जैसे कि हमने बात करी थी, जब मैंने आपसे पूछा था कि क्लाउड क्या होता है, तो आपने बोला था कि स्टोरेज, आपने फोकस किया था स्टोरेज के ऊपर। तो स्टोरेज इज ऑल्सो फंक्शन जो कि क्लाउड के ऊपर होता है। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे टॉप लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे जो न्यू का बटन बना हुआ है, जो न्यू बटन बना हुआ है यहाँ पे टॉप लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे, यहाँ पे क्लिक करके अगर आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करो तो यू कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन योर ड्राइव। सर एक फोल्डर बनाओ अपनी ड्राइव के अंदर, क्लाउड बेसिक्स नाम रख दो उसका, फोल्डर का क्लाउड बेसिक्स नाम रख दो। जस्ट क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन योर गूगल ड्राइव। टॉप लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे न्यू का बटन होगा आपकी ड्राइव के अंदर, उसमें न्यू फोल्डर एक क्रिएट कर लो। डन लिखना चैट बॉक्स में। once you're done with this, once you create a folder, जब आप ये फोल्डर क्रिएट कर लोगे तो इस फोल्डर के अंदर जाके जरा डबल क्लिक करके वो फोल्डर के अंदर आप जा सकते हो। यहाँ पे फोल्डर के अंदर आने के बाद ना इसमें एक और फोल्डर क्रिएट कर लेना अपने नाम से। जैसे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ सानिध्य कुमार, वैसे आप अपने नाम से एक फोल्डर क्रिएट करना। जैसे क्लाउड बेसिक्स के फोल्डर के अंदर आ गए, उसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर लेना अपने नाम का। वेरी गुड। तो हमने बात करी थी स्टोरेज की, कि स्टोरेज तो कर ही सकते हैं हम ड्राइव के ऊपर। तो अगर आप नोटिस करोगे कि जब आप एक फोल्डर के अंदर में होते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि यू कैन ड्रॉप फाइल्स हियर और यूज द न्यू बटन। यानी कि स्टोरेज का मतलब कि आप अपने कंप्यूटर में से कोई भी फाइल जो है, अपने फोल्डर में से कोई भी फाइल, अपने कंप्यूटर में से कोई भी फाइल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी फाइल अपलोड एंड फोल्डर अपलोड कर सकते हो। तो स्टोरेज तो हम यहाँ पे कर ही सकते हैं, जो भी फाइल्स हमारे कंप्यूटर में है वो हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। हितेश, क्लाउड बेसिक्स के बाद में उसके ऊपर फोल्डर, जब क्लाउड बेसिक्स का फोल्डर बना होगा तो वो हाईलाइट हो गया होगा, उस पर जब आप डबल क्लिक करोगे तो फोल्डर खुल जाएगा। वो फोल्डर जब खुल जाएगा तो फिर से आप न्यू पे क्लिक करना एंड फोल्डर पे क्लिक करना, तो क्लाउड बेसिक्स के फोल्डर के अंदर फोल्डर बन जाएगा। तो स्टोरेज के लिए तो हम यूज कर सकते हैं। सेकंड बात हमने करी थी कोलैबोरेशन की। कोलैबोरेशन मतलब कि मल्टीपल पीपल कैन वर्क ऑन द सेम फाइल एट द सेम टाइम। आपको ईमेल खेलने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या लगता है कि हम कैसे लोग के साथ में फाइल शेयर करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि हम फाइल अपने ड्राइव पे अपलोड करें और अपनी ड्राइव का पासवर्ड किसी और को देंगे। कोई मैकेनिज्म होगा इसका जिससे कि मल्टीपल लोग सेम चीज के ऊपर काम कर सके सेम टाइम पे। तो उसके लिए क्या होता है, आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि आपके कंप्यूटर्स के अंदर अगर आप किसी भी फोल्डर पे राइट क्लिक करते हो, वहां पे एक ऑप्शन आता है सेंड टू डेस्कटॉप का, आता है ना, सेंड टू डेस्कटॉप, क्रिएट शॉर्टकट, सेंड टू डेस्कटॉप। अभी भी अपने कंप्यूटर में कहीं पे राइट क्लिक करके देखोगे तो ऑप्शन आएगा सेंड टू डेस्कटॉप। तो सेंड डेस्कटॉप करने से क्या होता है कि डेस्कटॉप के ऊपर जो है एक शॉर्टकट बन जाता है उस फाइल का या फोल्डर का। पता है ना ये चीज? नहीं, राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप करते हैं तो शॉर्टकट बन जाता है डेस्कटॉप पे। वो जो शॉर्टकट का साइज होता है, अगर आपने कभी नोटिस करा हो तो शॉर्टकट का साइज हमेशा 1 KB होता है, मतलब इररिस्पेक्टिव कि आपके फाइल का साइज जो भी हो, राइट?
इररिस्पेक्टिव कि आपकी फाइल का साइज जो भी हो, वो शॉर्टकट का साइज 1 KB ही होता है। तो मान लो कि अगर आपने C ड्राइव में या D ड्राइव में, जो भी आपके कंप्यूटर में होता है, वहां से किसी फाइल को आपने डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट किया, तो आपकी फाइल अगर 10 GB की भी होगी तो शॉर्टकट 1 ही KB का बनेगा डेस्कटॉप पे। जब हम उस शॉर्टकट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ओरिजिनल लोकेशन खो जाती है फाइल की। यस, ऐसा ही होता है ना, शॉर्टकट पे जब क्लिक करते हैं ओरिजिनल लोकेशन खो जाती है फाइल की। तो वैसे ही जिस तरीके से हम कंप्यूटर में अपनी D ड्राइव या C ड्राइव से डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनाते हैं, वैसे ही हम अपनी गूगल ड्राइव की किसी फाइल का शॉर्टकट किसी और के ड्राइव में बना सकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर के अंदर D ड्राइव C ड्राइव से शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बनाते हैं, वैसे ही हम अपने गूगल ड्राइव से शॉर्टकट किसी और की ड्राइव में बना सकते हैं। एंड प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती हैं उसकी भी, जो कि हमारे कंप्यूटर में इस तरीके से होता है कि लेट मी जस्ट पेंट अ पिक्चर फॉर यू कि ये है हमारी ड्राइव, ये है किसी और की ड्राइव। हमारे पास में एक फोल्डर है जो कि है 1 GB का, 1 GB इसका साइज है, बहुत सारी फाइल्स है इसके अंदर, बहुत कुछ है। तो अगर मेरे को इस व्यक्ति के साथ में अपना फोल्डर शेयर करना है तो आई कैन क्रिएट अ शॉर्टकट ऑफ माय फोल्डर इन देयर ड्राइव। तो ये जो शॉर्टकट है ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा इनकी ड्राइव के अंदर। ये जो शॉर्टकट है ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। ये जब भी शॉर्टकट को क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल लोकेशन इस फाइल की खुल जाएगी। अब इस शॉर्टकट को जब क्लिक करेंगे तो ये वो सब कुछ कर सकते हैं इस फाइल के साथ में जो कि मैं कर सकता हूं। ये सब कुछ कर सकते हैं इस फाइल के साथ में जो मैं कर सकता हूं। समझ में आ रहा है क्या ये? मुझे थोड़ा चैट बॉक्स के अंदर अगर आप लिखते रहोगे ना तो I'll have this thing कि भाई हाँ समझ में आ रहा है। तो जिनके पास में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जस्ट राइट योर क्वेश्चंस डाउन। एक बार मेरे से एंड में पूछ लेना, मैं एंड में आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। जिन लोगों ने नो लिखा है जस्ट राइट योर क्वेश्चंस डाउन, एंड में मेरे से पूछ लेना। हाँ, ये रिपीट वर्कशॉप, दिस इज अ रिपीट वर्कशॉप। फिर से समझाता हूँ कि हमारी ड्राइव के अंदर ये जो फोल्डर है, अगर मैं चाहता हूं कि कोई और भी इस फोल्डर को एक्सेस कर पाए तो मैं इस फोल्डर का शॉर्टकट किसी और की ड्राइव में बनाऊंगा। ये फोल्डर किसी और के साथ में शेयर करूंगा। और वो कैसे करूंगा? आई कैन जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस फोल्डर एंड क्लिक ऑन दिस शेयर बटन। अब मैं यहाँ पे ना किसी की भी गूगल ड्राइव के अकाउंट का एड्रेस लिख सकता हूँ, ईमेल एड्रेस लिख सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ sanadyakumar@gmail.com, तो ये गूगल ड्राइव पे दूसरा अकाउंट है। मैं इसको अगर सेंड का बटन दबाऊं तो अब ये फोल्डर जो है ये 2 लोगों की ड्राइव के अंदर है। ओरिजिनली मेरी ड्राइव के अंदर है और इस फोल्डर का एक शॉर्टकट टाइप एक कॉपी जो है वो किसी और की ड्राइव के अंदर भी है। अगर मैं फिर से राइट क्लिक करके शेयर करता हूं, जैसे विनीत को मेरे को शेयर करना है इस फोल्डर को, तो अब ये फोल्डर विनीत की ड्राइव में भी है और मेरी ड्राइव के अंदर भी है। अब मैं भी इस फोल्डर को एक्सेस कर सकता हूं एंड विनीत कैन आल्सो एक्सेस दिस फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर मैं भी चीजें डाल सकता हूं, इस फोल्डर के अंदर विनीत कैन आल्सो पुट थिंग्स। इस फोल्डर के अंदर मैं भी चीजें एडिट कर सकता हूं, विनीत कैन आल्सो एडिट थिंग्स इन दिस फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर से मैं भी चीजें डिलीट कर सकता हूं एंड विनीत कैन आल्सो डिलीट थिंग्स इस फोल्डर के अंदर से। बस फर्क ये है कि जब विनीत विल डिलीट एनीथिंग ना तो वो मेरी रिसाइकिल बिन में जाएगा। अगर विनीत ने कुछ डिलीट किया तो वो मेरी रिसाइकिल बिन में जाएगा। बस फर्क इतना ही है। तो यानी कि विनीत कैन ऑल्सो डू ऑल द थिंग्स इस फोल्डर के साथ में जो कि मैं कर सकता हूँ इसके साथ में।
समझ में आ रहा है क्या कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ इस फोल्डर के साथ में, विनीत सब कुछ कर सकता है इस फोल्डर के साथ में जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने विनीत को शेयर करते समय इस फोल्डर का एडिटर बनाया था, एडिटर। राइट? सो मैं क्या क्या कर सकता हूँ इस फोल्डर के साथ में? आई कैन ऐड कंटेंट, आई कैन मॉडिफाई कंटेंट, आई कैन डिलीट कंटेंट। एक चौथी चीज भी कर सकता हूँ, क्या है? I can also do a fourth thing apart from these three things that I mentioned. चौथी चीज क्या है? मैंने विनीत के साथ में ये फोल्डर शेयर किया था। That means I can share this folder with anyone. है ना? तो जैसे कि मैं विनीत के साथ में फोल्डर शेयर कर सकता हूँ, वैसे ही विनीत किसी और के साथ में भी he can share the same folder. Right? Same folder की access Vineet can also give to someone else. He can do this only if he is an editor. एक बार जरा करके देखो, आपने जो फोल्डर बनाया है अपने नाम से अपने ड्राइव के अंदर, उसको जरा किसी और के साथ में शेयर करके देखो, किसी और का ईमेल एड्रेस डाल के शेयर करके देखो। राइट क्लिक करना, शेयर का बटन दबाना, राइट क्लिक करना, शेयर का बटन दबाना, एंड यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख देना किसी का, जो भी आपके साथ में आज वर्कशॉप कर रहे हैं उनका। जब आप किसी के साथ में कुछ शेयर करोगे तो जिसका भी आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखते हो, उनके शेयर्ड विद मी वाले सेक्शन में आ जाएगा। अगर नोटिस करोगे आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पे शेयर्ड विद मी लिखा हुआ है गूगल ड्राइव में, तो शेयर्ड विद मी वाले सेक्शन के अंदर आ जाएगा उनके। इट कैन नॉट बी शेयर टू अ नॉन गूगल अकाउंट। नॉन गूगल अकाउंट के साथ में शेयर नहीं हो सकता है, ये सिर्फ गूगल अकाउंट के साथ में शेयर होता है। करके डन लिखना चैट बॉक्स में, जब आप किसी के साथ में शेयर कर दो फोल्डर को। अच्छा, यहाँ पे ना जब आप राइट क्लिक करके शेयर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक पूरी लिस्ट आती है कि पीपल विद एक्सेस। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे यहाँ पे दोनों ईमेल, 3 ईमेल आईडीज लिखी है। एक वो वाली आईडी जो मैं यूज कर रहा हूँ, एक विनीत की आईडी लिखी है और एक मेरी दूसरी आईडी लिखी है, और उन सबके अगेंस्ट में लिखा हुआ है एडिटर। मेरी सारी आईडी के अगेंस्ट में लिखा है ओनर। वरुण एक बार एंड में पूछना मैं सर आंसर योर क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो एडिटर के ऊपर तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप चेंज भी कर सकते हो एक्सेस। यानी अगर आपने किसी को एडिटर बना दिया था पहले, तो नाउ यू कैन आल्सो चेंज देम टू अ व्यूअर। व्यूअर भी क्रिएट कर सकते हो, उनको व्यूअर भी बना सकते हो इंस्टेड ऑफ एडिटर। एडिटर की जगह व्यूअर भी बना सकते हो। तो शेयर के अंदर में हमारे पास में ऑप्शन है कि हम किसी का ईमेल एड्रेस अगर लिखें, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे अमन का ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, तो यहाँ पे शेयर करते समय मेरे पास में ऑप्शन आता है कि डू आई वांट टू मेक देम एन एडिटर या फिर व्यूअर या कमेंटर। राइट? कमेंटर को भी इग्नोर करो, कोई इसका यूटिलिटी है नहीं मोस्टली, बट व्यूअर एंड एडिटर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। व्यूअर का मतलब होता है कि this person can only view the contents of this folder,
but they cannot edit it, modify it, or share it with anyone else. But they can download it. याद है वो सीडीज होती थी जो रीड ओनली सीडीज होती थी, नीरो पे डाल के बर्न कर दिया करते थे, है ना? तो उसको एक बार बर्न कर दिया, फिर आप वो किसी को दोगे तो वो सीडी से कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं, बट एडिट नहीं कर सकते, है ना? वो डाउनलोड करने के बाद में उसके साथ में जो मर्जी करे वो दैट्स अप टू देम. Once they have downloaded it, then they can make 10,000 CDs out of it or whatever. But download जो आपकी जो ओरिजिनल सीडी है उसके अंदर मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते. ये समझ में आ रहा है ना? मतलब ये सेम ही चीज है इसके अंदर भी. They can download the folder and make changes, but they cannot modify your original folder. मतलब वो जो आपका फोल्डर है वो हमेशा वैसा ही रहेगा. They cannot modify that. Right? देखो क्या होता है ना कि जब हम कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीख रहे होते हैं तो अभी मैं जितनी मर्जी चीज़ें बोल दूँ, मैं कुछ 2, 4, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मेंशन कर रहा हूँ. राइट? जो चीज़ें मैं मेंशन कर रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बन जाए माइंड में कि भाई शेयरिंग का क्या मतलब क्या है, एडिटर का क्या मतलब है, व्यूअर का क्या मतलब है. बट अल्टीमेटली समझ में तभी आता है जब हम किसी न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, उसके सारे बटन्स क्लिक करके देखते हैं. समझ में तभी आता है जब हम सारे बटन्स क्लिक करके देखते हैं. जितने भी बटन्स दिख रहे होते हैं ना, अगर हम सारे क्लिक कर दें तो फिर हमको समझ में आ जाता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. अगर आप किसी नई कॉलोनी के अंदर जाओ या नई सोसाइटी के अंदर जाओ तो अगर आप वहाँ पे सारी गलियाँ देख आओ तब आप फेमिलियर हो जाते हो उससे. देन यू फील कि हाँ आई नो अबाउट दिस प्लेस. अगर आप किसी नई लोकेलिटी में जाते हो वहाँ पे आप सारी गलियाँ देख आओ, देन यू बिकम फेमिलियर विद दैट प्लेस. राइट? तो वैसे ही इसके अंदर भी सेम चीज है कि अगर आप गूगल ड्राइव के बारे में जानना चाहते हो तो यू नीड टू क्लिक ऑल दी बटन्स. कुछ लोग को डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर बटन क्लिक कर लेंगे सारे. तो जैसे मेरे को भी लगता था, जैसे नया नया कंप्यूटर जब 55 में आया था तो उस समय पे था कि भाई राइट क्लिक करके रिफ्रेश का बटन दिखा करता था. तब तक रिफ्रेश मतलब सारा डेटा रिफ्रेश हो जाएगा, वो चला जाएगा सारा डेटा, क्या हो जाएगा पता नहीं. वो नीरो के ऊपर लिखा होता तो बर्न. मेरे को लगता था कि सीडी में डाल दिया, बर्न का बटन दबाऊंगा तो सीडी में आग लग जाएगी. तो ऐसा होता है, बट तो यू नीड टू क्लिक ऑल द बटन्स टू गेट फेमिलियर विद देम. तो अभी अगर आप किसी भी स्टाफ मेंबर को बोलते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि यू नीड टू स्टार्ट यूजिंग गूगल ड्राइव, तो आपको क्या बोलना है उनको कि 1 घंटा 2 घंटा शेड्यूल करके यू नीड टू क्लिक ऑल द बटन्स गूगल ड्राइव के ऊपर. Yes, Satish, that's why I'm repeating this for people who have not done the last section. तो ये एक बार लिख लेना अपने पास में कि जब भी आपको किसी को बोलना है कि गूगल ड्राइव यूज करना है आपसे आपको, तो यू नीड टू टेल देम कि गूगल ड्राइव खोलो, 1-2 घंटा बैठो उसके साथ में एंड सारे बटन क्लिक कर दो, सारे बटन. और क्या समझ में आया सारे बटन देख के, तो वो 4-5 पॉइंट लिख के आपको दे कि जब सारे बटन क्लिक करें तो क्या यूटिलिटी समझ में आई. कैन यू डू दिस? यस और नो? लिखते हुए दिखते रहे आप मेरे को. यही सैप लगाते तो साल भर की ट्रेनिंग होती है. यहाँ पे क्या कह रहा हूँ 2 घंटे उसको बोलना सारे बटन दबा लेते, तो मतलब इससे आसान क्या हो सकता है? नहीं. कोई भी टेक्नोलॉजी लगाओगे कंपनी के अंदर तो उसके लिए ट्रेनिंग होती है प्रॉपर. बट इसमें क्या है, 2 घंटे बैठ के सारे बटन दबाने और उनको बोलना है कि 5 चीजें जो समझ में आई कि क्या क्या हो सकता है इससे, तो वो लिख के दे दें आपको, बस छोटा सा एक लाइन. दैट्स द इजीएस्ट वे टू डू. अच्छा, बस ये एडिटर और व्यूअर का मतलब आपको समझ में आ चुका है ना कि क्या होता है. कि एडिटर मींस दे कैन डू एनीथिंग विद द फोल्डर इंक्लूडिंग शेयरिंग इट विद समवन एल्स, and viewer means that they can't do anything with the folder apart from viewing it and downloading it. But आप नोटिस करो जरा, जो ये वाली ईमेल आईडी है इसके अगेंस्ट में ओनर लिखा हुआ है. ओनर. तो ये जो ओनर होता है ना, ये फोल्डर का एक ही आईडी किसी फोल्डर की ओनर हो सकती है. एक ही आईडी किसी फोल्डर की ओनर हो सकती है, फाइल की ओनर हो सकती है. रीजन भी
द पॉइंट भी कि जो भी जिस भी आईडी से कोई फोल्डर क्रिएट होता है या फाइल क्रिएट होती है तो वो उस फाइल या फोल्डर की ओनर है। यानी कि जो ओरिजिनली जिस ड्राइव के अंदर वो फाइल पड़ी हुई है, जिस ड्राइव की स्पेस ऑक्यूपाई वो फाइल कर रही है, वो ओनर की ड्राइव। ओनर की ड्राइव इज अ ड्राइव जिसकी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ये वाली फाइल, एंड ओनर की ड्राइव के अंदर ही रिसाइकिल बिन के अंदर वो फोल्डर या फाइल जाएगा जब उसको डिलीट करा जाएगा तो किसी भी एडिटर के द्वारा। और जो ओनर है उसके पास में एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज है। ओनर के पास में एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज है क्या कि अगर आप नोटिस करो टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर पे इस डब्बे के एक सेटिंग्स का बटन है, ये वाला। If I click on this, तो यहाँ पे एक चेकबॉक्स मेरे को दिखाई देता है which says कि editors can change permissions and share. So if you untick this option, अगर आप इसको अनटिक कर दो, जो ओनर है अगर वो उसको अनटिक कर दे, तो जो एडिटर्स हैं वो इस फोल्डर को किसी और के साथ में शेयर नहीं कर सकते और किसी की परमिशन को चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? नो लोकेशन पॉइंट। Guys, do you get this? कि अगर ओनर जो है सेटिंग के ऊपर इसको अनटिक कर दे तो जो एडिटर्स हैं वो किसी और के साथ में फोल्डर शेयर नहीं कर पाएंगे और ना ही किसी और के राइट्स को मॉडिफाई कर पाएंगे। एंड ओनरशिप कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड, एज यू कैन सी कि ओनरशिप किसी एडिटर को या व्यूअर को या किसी भी पीपल विद एक्सेस को आप ट्रांसफर कर सकते हो by clicking on this button and clicking on transfer ownership. But if you transfer the ownership, then आपके पास में ownership नहीं रहेगी उस folder की। There can only be one owner of a file or folder. एक ही owner हो सकता है। अब मेरे में add expiry वगैरह सब आ रहा है, because I have a different account, I have a paid account, तो उसके अंदर different options आ रहे हैं। But transfer ownership का option free account से भी आता है, gmail.com वाले account से भी आता है। अगर वो फाइल आपने बनाई है तो, अगर आप किसी और की फाइल जो आपके साथ में शेयर करी गई है उस पर देखोगे तो आपको ट्रांसफर ओनरशिप मिलेगा, बिकॉज यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट फाइल। तो ओनर जो होते हैं फाइल के या फोल्डर के, उनके पास में सेटिंग्स का बटन आता है जहां पे दे कैन अनटिक दिस ऑप्शन। ऑल्सो इन केस ऑफ गूगल शीट्स एंड गूगल स्लाइड्स एंड फॉर्म्स एंड एवरीथिंग एल्स, अगर मैं यहाँ पे लेट्स से गूगल शीट बनाता हूँ, अगर मैं गूगल शीट बनाता हूँ यहाँ पे, तो इस गूगल शीट के अंदर राइट क्लिक करके अगर मैं शेयर पे जाता हूँ तो मैं इस गूगल शीट का ओनर हूँ क्योंकि मैंने बनाई है, बट ये बाकी लोग के साथ में भी शेयर्ड है क्योंकि ये फोल्डर बाकी लोग के साथ में शेयर्ड था। बट गूगल शीट के मामले में या गूगल डॉक्स के या स्लाइड्स के मामले में मैं एक और चीज कर सकता हूँ कि सेटिंग्स में जाके I see one more option which says that viewers and commenters can see the option to download, print and copy which I can untick. यानी कि मैं ये कर सकता हूँ कि जब भी मैं किसी को व्यूअर बना के फोल्डर शेयर करूँ तो वो लोग ना तो उसको डाउनलोड कर सके, ना प्रिंट कर सके, ना कॉपी कर सके। समझ में आ रहा है क्या? कि अगर हम किसी फाइल की बात करते हैं फोल्डर की नहीं, तो हम ये कर सकते हैं कि हम ऑप्शन सेट कर दें कि जो भी व्यूअर्स एंड कमेंटर्स हैं, they should not be able to download, print and copy. That means if I share this Google Sheet or Google Doc or Google Form with anyone, then I can disable the viewers option to download, print and copy if I am the owner of the file. हितेश, मैंने गूगल शीट तो एक एग्जाम्पल के तौर पे बनाई थी। मैं कह रहा हूँ एनी फाइल अदर देन अ फोल्डर, मतलब फोल्डर के अलावा कोई और चीज अगर हो, कोई फाइल हो, तो उसके अंदर दो ऑप्शंस आते हैं एडमिन के पास में शेयर में। शेयर की सेटिंग के अंदर ना दो ऑप्शंस आते हैं, एक आता है कि एडिटर्स कैन चेंज परमिशन एंड शेयर, मतलब कि जो एडिटर्स हैं किसी और के साथ में शेयर कर सकते हैं कि नहीं, एंड दूसरा ऑप्शन आता है कि व्यूअर्स एंड कमेंटर्स कैन सी द ऑप्शन टू डाउनलोड, प्रिंट एंड कॉपी। तो फाइल्स के साथ में दो ऑप्शंस आते हैं। आई थिंक दीज आर प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर आप सिर्फ सिंपल पढ़ते भी हो इसको तो यू गेट इट। आप
एक और चीज यहाँ पे जनरल एक्सेस लिखा हुआ है, जनरल एक्सेस। प्राची अभी कुछ भी नहीं करना, अभी तो अभी सिर्फ क्लिक करके देखना है। देखो जनरल एक्सेस, डू यू सी दिस ऑप्शन? तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पीपल विद एक्सेस तो मैं उन्हीं के नाम डाल सकता हूँ जिनके पास में जीमेल का अकाउंट हो या गूगल ड्राइव का अकाउंट हो। बट इफ आई वांट टू शेयर दिस फोल्डर आउटसाइड ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन टू समवन हु माइट नॉट हैव अ गूगल ड्राइव अकाउंट, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन से कि आई वांट टू शेयर इट विद एनीवन हु हैज अ लिंक टू दिस फोल्डर, एंड आई कैन से कि भाई मैं उन लोग को व्यूअर बनाना चाहता हूँ, कमेंटर के एडिटर। यानी कि अगर मैं इस लिंक को कॉपी कर लूँ और किसी के साथ में शेयर करूँ, तो इररिस्पेक्टिव कि उनके पास में गूगल ड्राइव है कि नहीं, तो वो उसको एक्सेस कर पाएंगे। मतलब बिना ये जाने कि उनके पास में गूगल ड्राइव है कि नहीं, तो वो उसको एक्सेस कर पाएंगे। जैसे आप लोग की कंपनी प्रोफाइल होती है ना, कंपनी प्रोफाइल और वो कैटलॉग और वो पोर्टफोलियो आपने बनाया हुआ होता है, कोई फिर आप कोई नया बड़ा क्लाइंट ऐड करते हो और वो उसको एडिट करते हो कंपनी प्रोफाइल को, और वो किसी के पास में उसकी कॉपी होती ही नहीं। मतलब जब आप भेजना चाह रहे हो, ब्रोशर भेजना चाह रहे हो किसी को, तो किसी के पास में लेटेस्ट अप टू डेट कॉपी है ही नहीं। तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, क्या आप एक फोल्डर के अंदर ही बस चेंजेस करो जो भी करने, एंड उस फोल्डर को कर दो एनीवन विद द लिंक, और इस लिंक को कॉपी जब आपने कर लिया, फिर आप बस लोग को लिंक भेज सकते हो इंस्टेड ऑफ द फाइल। क्योंकि जब भी आप कोई मॉडिफिकेशन करोगे तो वो उस लिंक के ऊपर अपने आप अपडेट हो जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर आपने एनीवन विद द लिंक करके किसी के साथ में शेयर किया, तो दे कैन ओपन इट इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनके पास में गूगल अकाउंट है कि नहीं। और आप अगर अपनी कंपनी प्रोफाइल इस तरीके से शेयर करते हो, जैसे मान लो कि ये शीट है, ये शीट जो है मैं खोलता हूं अगर, और मैं यहाँ पे लिखता हूं क्लाइंट नेम एबीसी कंपनी, और ये जो फाइल है इसको मैंने क्या किया, मैं इसको कहता हूं कि भाई एनीवन विद द लिंक कैन व्यू दिस, और ये फाइल की लिंक मैं चैट बॉक्स के अंदर पेस्ट करता हूं। तो अभी आप सब लोग तो नहीं खोल पाओगे क्योंकि ये 400 लोग एक साथ खोलेंगे तो नहीं खुलेगी। ऑल्दो जितने लोग भी खोल पाएंगे दे विल बी एबल टू सी ये एबीसी कंपनी लिखा हुआ है यहाँ पे। बट बाद में इफ आई डिसाइड कि मेरे को एक बीसीजी ग्रुप भी ऐड करना है इधर, तो अब सब लोग को तुरंत बीसीजी ग्रुप लिखना भी शुरू हो जाएगा ऑन द सेम यूआरएल, बिना दोबारा से शेयर करे, बिना कुछ और करे, सेम ही यूआरएल पे आप लोगों को ये भी बीसीजी ग्रुप भी दिखना शुरू हो जाएगा। वैसे अगर आपने अपनी काम की पीपीटी बनाई हुई होती तो उसमें कुछ चेंजेस करोगे तो वो भी सेम ही लिंक के ऊपर अपडेट हो जाएंगे। तो जो भी चीज समझ में ना आ रही है उसका नोट कर लेना, सो दैट यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन एंड में। कोई भी चीज अगर ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही हो तो नोट कर लेना ताकि आप एंड में पूछ सको। बहुत बार ऐसा भी होगा कि वर्कशॉप में जब आपको लगेगा कि ओवरवेलमिंग हो गया है बहुत, दिस विल हैपन व्हेन यू फील कि ओवरवेलमिंग हो गया। बहुत बार ऐसा भी होगा कि ऐसा लगेगा कि यार इतना सिंपल और बेसिक क्यों बता रहे हो, मतलब ये तो आता है हमको। दोनों स्पेक्ट्रम है, राइट? तो अगर आपको लग रहा हो कि सिंपल और बेसिक क्यों है, तब भी आपको सेम चीज करनी है। अगर आपको लग रहा है ओवरवेलमिंग है, तब भी आपको सेम चीज करनी है। क्या आपको 1 घंटा निकाल के देखना है? 1 घंटा निकाल के आई एम टेलिंग ऑल द बिजनेस ओनर्स कि ऑल द बिजनेस ओनर्स शुड टेक आउट 1 आवर, शेड्यूल करना है 1 घंटा, एंड सारे बटन दबा के देखते हैं। कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी हम चूज पता है कैसे करते हैं? एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कोई भी नई टेक्नोलॉजी चूज करने का? इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कि वो टेक्नोलॉजी कितनी वाइडली यूज्ड है। मतलब कि अगर एक आदमी उसको यूज करता होगा टेक्नोलॉजी को, तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में सिर्फ इसको पता है। अगर 2 यूज करते होंगे तो इन दोनों को पता है। अगर 1000 यूज करते होंगे तो 1000 में से हो सकता है 20 ने कोई सवाल पूछा हो ऑनलाइन,
और किसी दो ने जवाब दे दिया उस सवाल का ऑनलाइन किसी फोरम के ऊपर, अगर 10,000 यूज करते होंगे तो 200 ने सवाल पूछे होंगे ऑनलाइन और 20 ने जवाब दे दिए होंगे। लाख लोग यूज करते हैं तो 2,000 लोगों ने सवाल पूछे होंगे, 200 लोगों ने जवाब दिए होंगे, लेकिन 10 लोगों ने सोचा होगा कि यार ये जो 2,000 लोग सवाल पूछ रहे हैं इसके अंदर से 200 सवाल तो कॉमन है, तो इन 200 सवाल की यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल देते हैं, ताकि जब अगली बार 2,000 लोग ढूंढना चाहें जवाब को तो उनको यूट्यूब की वीडियो दिख जाए हमारी। इसी टेक्नोलॉजी को 10 लाख लोग यूज करते होंगे, तो यू सी स्केल बढ़ते बढ़ते नंबर ऑफ यूट्यूब वीडियोस स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन आस्क वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ऑलरेडी अवेलेबल आंसर्स हो उसके चांसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो जो टाइम लगता है कोई प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करने में, दैट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद स्केल। आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी गाइस, यस नो सर, दो लोग को समझ में आ रहा है, बाकी लोग को ये चीज समझ में आ पा रही है। तो सेम तरीके से गूगल ड्राइव जो है ना, गूगल ड्राइव को करोड़ों लोग यूज करते हैं, तो गूगल ड्राइव के बारे में कोई भी सवाल का जवाब, कोई भी सवाल आप पूछोगे उसका जवाब आपको गूगल पे मिल जाएगा। और अब आपके पास चैट जीपीटी भी है, राइट? तो कोई भी चीज आपके दिमाग में आती है कि भाई एडिटर ये कर सकता है क्या, या व्यूअर को डाउनलोड करने से रोक सकते हैं क्या, या सेलेक्टेड लोगों को रोक सकते हैं क्या, तो ये जहाँ पे आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। ऑल्सो गूगल ड्राइव के अंदर ही अगर आप देखो तो टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, यहाँ पे ट्रेनिंग का सेक्शन है, ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के सेक्शन के अंदर सब चीजें अवेलेबल है, सब कुछ। यू कैन लर्न बाय रोल इन इंडस्ट्री, ये एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स के लिए जानने के लिए क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको ये सब वैसे ही फॉलो करना जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज ये था जो गूगल ने इंटेंड किया था बनाने का, जो हमने इसका बना दिया वो तो कुछ और ही चीज है, बट स्टिल यू कैन गेट सम इनसाइट्स कि भाई क्या क्या चीजें हैं, प्रोडक्टिविटी टिप्स, जनरेटिव एआई टिप्स, बिजनेस ट्यूटोरियल्स, स्विच फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर्स, सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए। तो ये ट्रेनिंग का सेक्शन इसके अंदर है, जिसके अंदर आप कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई इशू आ रहा हो, तो आप यहाँ पे डिस्क्राइब करो और उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये समझ में आया सबको? यू कैन ऑल्सो लुक एट द ट्रेनिंग सेक्शन, राइट? अच्छा, गूगल ड्राइव के अंदर क्या होता है, आप जो भी काम करते हो ना, व्हाटएवर यू डू इन गूगल ड्राइव, सब चीज का एक्टिविटी लॉग मेंटेन रहता है, सब चीज का हिसाब मेंटेन रहता है कि कब किसने क्या किया, कब किसने किसके साथ में क्या शेयर किया, कब किसको रिमूव किया, कब डिलीट करा, सब कुछ का हिसाब रहता है। अगर आप किसी भी फोल्डर के अंदर जाते हो ना, तो यहाँ पे टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर पे एक आई का बटन है, इस पे इफ यू क्लिक आई का बटन, तो यहाँ पे एक्टिविटी के अंदर यू विल बी एबल टू सी द एंटायर हिस्ट्री ऑफ दिस फोल्डर, जब से ये बना था तब से लेकर अब तक, कि मैंने इसको बनाया 10:26 AM पे, फिर मैंने शेयर किया इस आईडी के साथ में और इस आईडी के साथ में, फिर मैंने एक फाइल बनाई टेस्ट नाम से जिसको मैंने चेंज करा एनीवन ऑन द इंटरनेट विद द लिंक कैन व्यू दिस फाइल। तो पूरी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे मेंटेन रहती है, पूरा एक्टिविटी लॉग यहाँ पे मेंटेन रहता है। तो यानी कल को अगर आपको कुछ भी देखना हो कि किसी ने क्या किया था इस फोल्डर के साथ में, तो यू कैन ऑलवेज सी द एक्टिविटी हिस्ट्री। ये समझ में आ रहा है सबको? कहाँ से आया? टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आई का बटन है, यहाँ से आपको पूरी एक्टिविटी हिस्ट्री दिख जाती है, इस फोल्डर के साथ में कब कब क्या क्या हुआ। एंड ऑल्सो यू शुड एक्सप्लोर दिस सर्च बार, बिकॉज गूगल इज नोन फॉर इट्स सर्च फंक्शन, राइट?
तो यहाँ पे आप सर्च बार को भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि जनरली कंप्यूटर्स में क्या होता है कि हम वैसे भी बहुत नाम वाम रखने में ना हम बड़े कच्चे होते हैं, मतलब किसी चीज का नाम रखना होता है तो आप कुछ स्ट्रगल याद है ना कि लास्ट टाइम जब आपको किसी चीज का नाम रखना पड़ा था, डोमेन का नाम रखना पड़ा था या फिर किस कंपनी का नाम सोच रहे थे, फाइल्स का नाम रखना है, तो कोई भी नाम रखना होता है तो उसके बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी जाती है हमारी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा माइंड ना लेजी होता है बड़े, तो क्या करते हैं हम लोग कुछ भी नाम रख देते हैं फाइल का सेव करते हुए। अब कुछ ढूंढना, अग्रीमेंट बनाया किसी कंपनी के साथ में, नाम रख दिया अग्रीमेंट, अब ढूंढना है कि कहाँ गया अग्रीमेंट, तो उसका नाम नहीं याद हमको। तो गूगल ड्राइव में क्या होता है कि सर्च करते हैं तो वी कैन ऑल्सो सर्च इनसाइड द कंटेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल, मतलब कि उस फाइल के अंदर भी कंटेंट के अंदर भी आप लोग सर्च कर सकते हो। तो यू शुड ऑल्सो एक्सप्लोर कि सर्च के फीचर में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट? आपने टाइम शेड्यूल करा क्या 1 घंटे का? किसने कर लिया, एक बार डन लिखो चैट बॉक्स के अंदर कि आपने असली में टाइम शेड्यूल कर दिया अपने कैलेंडर में। इसका ना जब भी मैं आपको कोई टाइम शेड्यूल करने के लिए बोलूंगा आगे भी, तो एक चीज याद रखना, जो लोग नो लिख रहे हैं प्लीज कर लो टाइम शेड्यूल। तो टाइम शेड्यूल जब भी मैं कभी किसी चीज के लिए बोलूं तो आपको क्या करना है कि यू हैव टू मेक श्योर कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 1 घंटा शेड्यूल करना है, तो इस 1 घंटे का जो आपने टाइम शेड्यूल किया, ये जो 1 घंटा आपने शेड्यूल किया, इसके बाद का भी 1 घंटा जो है ये फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ अर्जेंट काम होना चाहिए इसके अंदर, दिस शुड बी फ्री। अगर मैं बोलूँ 2 घंटा शेड्यूल कर लो, तो ये 2 घंटे के बाद के भी जो 2 घंटे इसके अंदर भी शुड बी रिलेटिवली फ्री, क्योंकि इससे स्पिल ओवर होता है। क्योंकि ना एक बार जब ये करना शुरू करोगे तो मजा आने लगेगा, जब मजा आने लगेगा फिर बाद में कुछ अर्जेंट करना होगा तो फ्लो ब्रेक हो जाएगा। जिसने शेड्यूल नहीं करा हुआ प्लीज शेड्यूल कर लो। नो क्या कर लो शेड्यूल। ओके, अच्छा बस अब 2 इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं जो आपको एवरीडे नहीं, एक बार करना है, खाली वंस, जस्ट वंस, इतना ही चाहिए मेरे को आपसे, सिर्फ एक बार शेड्यूल करना है, एक दैट्स इट। अच्छा 2 इम्पोर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, 2 इम्पोर्टेंट सेटिंग्स, ये यहाँ पे ना, ये ऊपर इधर एक सेटिंग्स का बटन बना हुआ है, सेटिंग्स का, इसके अंदर जब हम क्लिक करेंगे तो हमको ना मेक श्योर करना है कि 2 सेटिंग्स हमारी ऑन हो। एक जहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड्स में कन्वर्ट अपलोड्स टू गूगल डॉक्स एडिटर फॉर्मेट, ये हमेशा आपका ऑन होना चाहिए। आप अपने स्टाफ को बोलोगे जब गूगल ड्राइव यूज करने के लिए, किसी को भी बोलोगे तो यू नीड टू मेक श्योर कि कन्वर्ट अपलोड्स टू गूगल डॉक्स एडिटर फॉर्मेट, ये वाला ऑप्शन आपका ऑन हो। ये आएगा सेटिंग्स के अंदर, टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर में सेटिंग्स लिखा होगा, सेटिंग्स में ये वाला ऑप्शन अपलोड्स वाला, कि भाई कन्वर्ट अपलोड्स टू गूगल डॉक्स एडिटर फॉर्मेट, ये वाला ऑप्शन आपका ऑन हो। ये इसलिए क्योंकि जब आप कोई एक्सेल फाइल या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल कोई अपलोड करो तो वो ऑटोमेटिकली गूगल की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको टिक करके रखना। जब भी कोई नया व्यक्ति भी यूज करता है गूगल ड्राइव आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनको भी ये ऑप्शन टिक करना चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज लैंग्वेज वाला ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये बड़ा चैलेंजिंग इससे हो जाता है। नहीं तो यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर यू नीड टू क्लिक ऑन चेंज लैंग्वेज सेटिंग्स, और यहाँ पे आप देखोगे कि प्रेफर्ड लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश इंडिया होना चाहिए। अगर इंग्लिश इंडिया नहीं है तो उसको इंग्लिश इंडिया कर लेना, जैसे एडिट का ऑप्शन दबा के फर्स्ट यू विल फाइंड इंग्लिश, पहले इंग्लिश दिखेगा, पहले इंडिया नहीं दिखेगा आपको, पहले इंग्लिश लिखोगे तो इंग्लिश दिखेगा, एंड देन यू कैन चूज इंडिया। There should be English India, not English US, not English UK,
It should be English India. This is to make sure that all the date formats in your Google Drive is in Indian format. मतलब वो डे मंथ ईयर आएगा, मंथ डे ईयर नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है बहुत ज़्यादा. गूगल फॉर्म स्प्रेडशीट्स पे सब पे मंथ डे ईयर आना शुरू हो जाता है. नहीं तो यू नीड टू मेक श्योर दैट इट इज इंग्लिश इंडिया. ये दो चीज स्टार लगा के लिख लेना एंड वी कैन पास इट डाउन टू EA सो दैट व्हेनेवर समवन फेसेस दीस टू प्रॉब्लम्स कि एक कि वो एक्सेल फाइल अपलोड करते हैं और वो कन्वर्ट नहीं हो रही, एंड दूसरी प्रॉब्लम कि वो उनका शीट्स के अंदर मंथ डे ईयर आ रहा है, तो उनका सॉल्यूशन ये है. आज आपने पहली बार ये सब देखा है. जब हम पहली बार किसी नए रास्ते पे जाते हैं तो क्या होता है, पहली बार में याद हो जाता है क्या? पहली बार में याद हो जाता है, लेकिन बाई चांस आपको दोबारा से उस रास्ते पे छोड़ दो तो गलियां देख के याद आता ना कि हाँ यहाँ से राइट लेना था. तो सेम चीज आपके साथ में होगी. जब आप वो 1 घंटा बैठोगे तो आपको सब कुछ याद आने लगेगा. अभी ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं आया, जब बैठोगे इसके साथ में तो आपको सब कुछ याद आने लगेगा. English India is available to now. First you will see English and then after you click on English then you will see India. चलो अब एक काम करते हैं. Let's go for a short break. It's 11:07 right now. So you need to come back by 11:25. 11:25 पे वापस आना है. And 11:25 sharp, एकदम dot 11:25 will start. Great.
की गुरुवारचं मी आव्हाने झालं पण